हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.6। पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 1.5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर लिए हैं, आसानी के उनके कंसेप्ट को समझ लिया था। उम्मीद करूंगी कि आज भी इसी तरीके से आप सभी कंसेप्ट समझ जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करना। शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली को। प्रश्न संख्या 1, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि nx इज इक्वल देन है 17 और ny इक्वल देन है 23 तथा nx यूनियन y बराबर है 38 के, तो हमें ज्ञात करना है nx सार्वत्रिक y। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो nx यूनियन y है वो बराबर होता है nx के प्लस ny के और माइनस में nx सार्वत्रिक y के। तो हमें सब कुछ ये भी दिया हुआ है, nx भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, यानी कि जो माइनस में है x सार्वत्रिक y, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, सूत्र हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस सूत्र में जो जो मान दिए हुए हैं वो सभी लिख लेंगे। इसका मान 38 है तो 38, इसका nx का मान 17, ny का मान 23 और nx सार्वत्रिक y ज्ञात करना है, तो इसे यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसे इस तरफ ले लेंगे, मतलब ये जो है इसे इस तरफ ले लेंगे और 38 को इस तरफ ले आएंगे, तो 38 माइनस में चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा nx फिर सार्वत्रिक y, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 17 और 23 होते हैं 40, तो 40 माइनस हो जाएगा 38, 40 माइनस 38 होता है 2 के बराबर, यानी इसका मान होगा 2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि x y दो ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में 18, x में 8 व y में 15 अवयव हो, तो x यूनियन y सेम उसी तरीके से सूत्र में रखना है जैसे कि हमने नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या किया है कि फॉर्मूले में जो मान दिए हुए वो सब रख दिए हैं, जो निकालना है उसे एक तरफ ले लिया और बाकी सबको इस तरफ भेज दिया। उसके बाद में 15 और 8 हो जाएंगे हमारे 23 में से हम 18 को निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से करना है, बिल्कुल सरल तरीके से। अब है प्रश्न संख्या 3, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 व्यक्ति हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो देखो दोस्तों, कुल जो होता है वो होता है यूनियन के बराबर। हिंदी वाले को और अंग्रेजी वाले को दोनों में से किसी एक को x मान लो, किसी एक को y मान लो। जो अकेला अकेला मतलब एक ही लैंग्वेज बोल सकता है, दोनों बोल सकने वाला होता है इस तरीके से। ये x सार्वत्रिक y, ये होते हैं जो दोनों बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 है तो उसे बराबर में रखेंगे, 250 और इसे 200 को जोड़ देंगे और उसके बाद में जो हमें ज्ञात करना है वो तो ऐसे कैसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, x और y की जगह पर x हिंदी बोलने वाले को s से और y यानी अंग्रेजी बोलने वाले को e से दर्शा दिया है। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ x y लिख दोगे तो भी चलेगा। तो हमने सूत्र में रख दिया मान, ठीक उसी तरीके से उसके बाद में ये ज्ञात करना, तो इसे इस तरफ ले आएंगे, 400 इस तरफ ले आएंगे, 200 और 250 होते हैं 450 में से 4 से जाएंगे तो हो जाएगा 50। इस तरीके से हमें हल करना है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, मतलब उल्टा सीधा। बस आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना है कि कौन सा मान दिया हुआ है कौन सा नहीं दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, यदि s और t दो ऐसे समुच्चय है कि s में 21, t में 32 और s सार्वत्रिक t में 11 अवयव हो, तो s यूनियन t कितने अवयव होंगे? कुछ नहीं करना है, सूत्र में रखना है मान। हमें सबके मान दिए हुए हैं, केवल इस तरफ वाले जो ये है इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो 21 और 32 को जोड़ लेंगे और उनमें से 11 अवयव को निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी मतलब अलग नहीं है। 5वां क्वेश्चन है हमारे, यदि x और दो ऐसे समुच्चय है कि x में 40,
एक्स यूनियन वाई में 60, एक्स सर्वत्रिक वाई में 10 अवयव हो तो जो हमें एक अवयव, एक ऐसा समुच्चय जो हमें नहीं दिया हुआ है तो वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एन एक्स दिया हुआ है लेकिन एन वाई नहीं दिया हुआ है ना, एन वाई हमें ज्ञात करना है। तो बस सूत्र में रखेंगे मान सभी के, एन वाई को एक तरफ ले आएंगे और बाकी सबको इस तरफ भेज देंगे, है ना। तो एन वाई इक्वल हो जाएगा 60 - 40 + 10। जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 6, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो हमें टोटल व्यक्ति दिए हैं 70। टोटल मैंने अभी बताया था, जो कुल दिया हुआ होता है वो होता है इस चिन्ह के बराबर, और जो दोनों पी सकते हैं उसका चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई की जगह सी और टी यानी कॉफ़ी और चाय का लिख लिया है। उसके बाद में हमें ये दिया हुआ है 70, एन सी हमें दिया हुआ है 37, एन टी दिया हुआ है 52, और ये हमें याद करना है कि दोनों कौन सी पी सकते हैं। तो इसे इस तरफ ले आएंगे, सूत्र को इस तरफ ले आएंगे तो 37 + 52 होता है